एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को पूरा ब्रीफ करता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को, रिमेनिंग पोर्शन को बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आपको प्रूफ करना था कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक कोन अगर स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है तो वो जो लार्जेस्ट कोन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा इट विल बी 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मतलब आपको प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ करना था। और यहां पर ये ध्यान रखना है लार्जेस्ट कोन लिखा है, तो मतलब उस कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब कोन के वॉल्यूम वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमने स्फीयर बनाया और इस स्फीयर का सेंटर यहां लेके इसके रेडियस को कैपिटल आर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और कैपिटल आर हमारे लिए कांस्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया होता है, वो कांस्टेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर में एक कोन को इंस्क्राइब कर लिया। इस कोन की हाइट को हमने स्मॉल h माना, इसके रेडियस को हमने स्मॉल r माना। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसी को हमें डिफरेंशिएट करना है, बट यहां पर दो वेरिएबल्स है, एक r है और दूसरा h है। तो हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो टोटल हाइट है ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल R प्लस ये वाली हाइट के इक्वल है, समझ में आ गया। और ये वाली हाइट निकालने के लिए मैं ये पिंक वाले ट्राइंगल में लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो परपेंडिकुलर है वो कैसे निकलेगा, रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट, समझ में आया ये चीज। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टोटल हाइट है कोन की वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ये वाले पार्ट के लिए प्लस ये वाला पार्ट, मतलब ये, क्या ये क्लियर हो गया। और ये पूरे हाइट की वैल्यू को हमने यहाँ पर स्मॉल h की जगह पे पुट किया, जिससे जो हमारा वॉल्यूम फंक्शन है, ये किसका वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की जगह पे ये पूरा आ गया। इसमें वेरिएबल स्मॉल r है और कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट। तो ओवरऑल पूरा वॉल्यूम फंक्शन में सिंगल वेरिएबल है, दैट इज स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले ये π/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन लेके इसमें लग गया प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब r स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो r का क्या हो जाएगा 0, इसका पूरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाला टर्म, और रूट के अंदर में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2r। फिर सेकेंड फंक्शन मतलब ये वाला पूरा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2r। यहां तक क्लियर हो गया सबको। सिंप्लीफाई वगैरह कर लिया, ये 2 और 2 काटा, -r और r स्क्वायर क्या बन गया -r³, और यहाँ पर ये 2r को सामने, बाकी सबको एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद थोड़े से स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैंने ये जो dv/dr जो मुझे मिला है उसे इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। तो ये पूरी टर्म इक्वल्स टू क्या किया है 0। ये पूरा 0 करने से ये π/3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, और ये वाली जो टर्म है मतलब -r³ अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये किसके इक्वल, प्लस 2r कैपिटल R प्लस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 0। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैंने ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर पे भेज दिया, तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये वाली टर्म आपको मिली। इसके बाद हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया, चेक करो। यहां पर क्या किया मैंने, ये रूट वाली टर्म जो है ना इसको उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गई -2 रूट ओवर दिस। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहां पर क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम में ये वाली टर्म आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट गया। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जब मैंने ब्रैकेट खोला तो -2 कैपिटल R स्क्वायर और +2 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर ही आ गया। यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने स्क्वायरिंग की दोनों तरफ ताकि इस रूट को हटाया जा सके। तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 और इसका स्क्वायर करने पे क्या आ गया r स्क्वायर, यहाँ रूट हट गया। यहां पर भी स्क्वायरिंग किया तो यहां स्क्वायरिंग करने से क्या लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर।
तो a का स्क्वायर तो 9r की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब ये -2ab, तो ये पूरा टर्म आ गया। समझ में आया यहां तक? ये कैपिटल R का स्क्वायर। फिर यहां पर ना हमने जब ब्रैकेट खोला तो 4r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या बन गया, 4r की पावर 4। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये टर्म बनी। ये क्लियर हो गया। फिर यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर एज इट इज रहने दिया, लेकिन एक चीज देखने को मिली कि 4 कैपिटल R स्क्वायर और 4 कैपिटल R की पावर 4, और यहाँ दोनों सेम टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर ये -4 कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर और -12 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर ये इधर जाएगा, तो -12 का क्या हो जाएगा, +12। बाकी सारी टर्म एज इट इज है तो ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 8। तो यहाँ पर बना 8 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्मॉल r की पावर 4। अब यहां से r स्क्वायर और ये वाली टर्म कटेगी तो 8 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 स्मॉल r स्क्वायर। तो आपको स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 8/9 कैपिटल R स्क्वायर। यहां तक हमने किया था, समझ में आया? अभी तक ये सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहां पर और क्या प्रूफ करना बचा था कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो कितना है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मैं आगे का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, पाई अपॉन 3 स्मॉल r स्क्वायर अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहां तक हमारे पास वॉल्यूम फंक्शन था। अब यहां पर क्या करो, स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो v इज इक्वल टू पाई/3, तो स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 8/3 कैपिटल R स्क्वायर। क्या ये क्लियर? ये वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, r प्लस रूट ओवर, ये हो गया r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 8/9 है ना, मैंने यहाँ 3 क्यों लिख दिया, 8/9 है ना, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये हो जाएगा 8 पाई/27 कैपिटल R स्क्वायर, और यहां पर r प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 9। तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, r/3। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 8 पाई/27 r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3r प्लस r मतलब 4r/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करो, इसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करो, ये 8/27 को अलग कर दो, ये वाले टर्म को, ठीक है, ये 8/27 को अलग कर दो और बाकी सबको अलग से लिखो। तो बाकी सब जो बचा वो क्या बचा, 4/3 पाई r क्यूब। क्या ये समझ में आ गया? और 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपका आया था वो क्या हो गया, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या ये क्लियर? दैट्स इट, यहां पर प्रूफ हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज बच गई, वो क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, सेकेंड नहीं निकाला। अब इमेजिन करो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, आएगा ना? तो मत निकालो, क्या करो, सीधे सीधे ये लिख दो, d²v/d r² लेस देन 0, खत्म। समझ गए? हाँ, ये डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि कई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर तुम उसमें फेयर कैलकुलेशन करने जाओगे ना, बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है, वो भी तब जब एक बार में सही बना रहे हो, बीच में एक आध भी गलत सलत हुआ तो खत्म वहीं पर। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए यूजुअली क्या फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब केस स्टडी के फॉर्म में होता है, तो अलग अलग पोर्शन पे आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं इसके। क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, तुम लोग फिगर वगैरह ड्रॉ करो, कैसे बनेगा।
एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। बन रहा है क्या क्वेश्चन ये कि एक्सप्लेन करूं मैं? तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे अगर आपने पहले से नहीं बनाए हैं तो। समझ रहे हो? मतलब वो जो फिजिक्स में डेरिवेशन आते हैं ना, ये इट इज लाइक दैट, ये डेरिवेशन है, ये समझ लो। तो यहां पर लिखा है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं। राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन बनेगा। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। मतलब सीएसए को हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। गिवन वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। हैज एन एल्टीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट है इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। तो अब यहां पर ये चीज पढ़ने के बाद ना आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले तो एक कोन बना लो, राइट सर्कुलर कोन है, और इस राइट सर्कुलर कोन का ये हाइट को अज्यूम कर लो, ये है h, और ये बेस रेडियस को ले लो r, और स्लैंट हाइट को ले लो l, क्योंकि तीनों की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है नहीं भी पड़े तो भी तीनों लिख दो। ठीक है। अब ये पहला वर्ड हो गया, राइट सर्कुलर कोन बन गया। अब क्या लिखा है? लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें डिफरेंशिएट करना या फिर उसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहां तक क्लियर सबको? अब अगर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो अगेन आपके पास दो वेरिएबल है एल एंड आर, तो अभी तो नहीं कर सकते, बाद में सोचेंगे क्या करेंगे। ठीक है। फिर क्या लिखा है? गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम से आप समझ गए वॉल्यूम क्या है उसका? कांस्टेंट। तो यहां पर वॉल्यूम v लिख दो और उसके बाजू में लिख दो कांस्टेंट, ताकि ध्यान रहे आप। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसके बाद और क्या कीवर्ड लिखा है? एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। तो बताओ इस वाली लाइन को पढ़ के कि हमें क्या प्रूफ करना है? h इज इक्वल्स टू √2r, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर लिख दो टू प्रूफ h इज इक्वल्स टू √2r। अगर आपने ये काम कर लिया मतलब आप क्वेश्चन समझ चुके हो। ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, जो भी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने नोट डाउन कर लिया है। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो हमें ये पता है कि हमें डिफरेंशिएट सीएसए को करना है। सीएसए में दो वेरिएबल है आर और एल, तो एक को हटाना है। किसको हटाएं? सोचेंगे आराम से। पहले ये देख लें कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो एच के टर्म्स में आ जाएगी। एच फिर से एक वेरिएबल है, तो अगर आर की वैल्यू निकाल के पुट भी करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगेन मेरे पास दो वेरिएबल रहेगा। समझ गए ना? इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या कर सकते? तो हमें ये पता होना चाहिए क्या? एल, आर और एच, ये जो तीन वेरिएबल है इन तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब मैं यहां पर क्या करूं ये सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जो सीएसए उसको किसके टर्म्स में लिखूं। तो मुझे लग रहा है कि आर के टर्म्स में लिखना सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यहां पर आर या फिर एच के टर्म्स में एल की वैल्यू अगर मैं निकालूं, हाँ, एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकालते हैं। तो एच के टर्म्स में एच की वैल्यू, चलो सबसे पहले यहां पर हम एल की वैल्यू निकालते हैं।
तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? एल की जो वैल्यू मैंने निकाली है उस वैल्यू को उठा के यहां पर सीएसए के फॉर्मूले में रख दो। तो C इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई आर, और एल के प्लेस पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर? स्टिल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी मेरे पास एच आ रहा है, आर आ रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब एच की वैल्यू निकालूंगा ये वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम से एच की वैल्यू निकालूंगा और उसे वापस यहां पर पुट करूंगा। तो बताओ ये वॉल्यूम से एच की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पर 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3v अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एच की। अब ये एच की वैल्यू जो मिली उसे भी मैं इस एच की जगह पे पुट करूंगा, ठीक है। तो v इज सी इज इक्वल्स टू पाई आर रूट ओवर एच स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सबको? स्टिल ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। तो मैंने आप लोगों को बताया सीएसए आपको मिनिमम करना है, तो सीएसए मतलब सी को मिनिमम करना है, तो सी स्क्वायर अगर मिनिमम होगा तो सी भी क्या होगा, मिनिमम। तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, बेटर हो जाएगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां से रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 3v, इसको 9 लिख दूं क्या, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। एक बार ये स्टेप चेक करो, समझ में आया क्या सबको? स्क्वायरिंग करने से रूट हटा, लेकिन इसकी स्क्वायरिंग का टर्म ये होगा और ये तो जैसा था वैसा ही होगा, ठीक है। अब सी स्क्वायर को ना मैं एक काम करता हूं, एक नया नाम दे देता हूं, स्क्वायर में कंफ्यूजन हो जाता है। एफ दे दूं क्या, एफ ऑफ आर दे देता हूं, ठीक है। एफ ऑफ आर नाम दे देता हूं, आर इसलिए क्योंकि आर वेरिएबल है ना उसमें, ठीक है। तो एफ ऑफ आर, और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या क्या होगा, देखो ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर और नीचे का आर स्क्वायर कटेगा, तो बताओ क्या बचेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर का 9v स्क्वायर वैसे ही रहेगा, नीचे में क्या बचेगा बताओ, अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। समझ में आया सबको? फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, बताओ क्या टर्म बनेगी, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर अब मैंने फंक्शन जो है ना उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में ले आया है, ठीक है। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा एफ ऑफ आर को, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ आर, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते समय पहले तो ये वाली पूरी टर्म क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट। तो 9v स्क्वायर तो आ गया बाहर में, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर क्या होगा, -2। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, -2 आएगा सामने, और आर की पावर में क्या बनेगा, -3, ठीक है। प्लस इसका डेरिवेटिव लेते समय ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4r3। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r3। क्या ये पूरा स्टेप क्लियर सबको? अगले स्टेप में मैं इसको थोड़ा और अरेंज कर लेता हूं, तो एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, -18 v स्क्वायर अपॉन r की पावर 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर r3। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? ये आया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। अच्छा बस मुझे ये बताओ देख के, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? कैसे बताया पॉजिटिव? दो चीजों से पता कर सकते हो, पहला तो सीधे क्वेश्चन में मिनिमा, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरी चीज, अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो r की पावर -3, तो फिर से माइनस सामने आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये तो प्लस है ही, तो ये तो प्लस ही रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। अब उसको यही लिखना चाहो तो यही लिख दो, नहीं तो बाद में लिख देना, हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको हम इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। तो एफ डैश ऑफ आर को इक्वल्स टू किया 0।
हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -18v² डिवाइडेड बाय r³ प्लस 4π² r³ इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर सबको? हम्म। अब क्या करेंगे तुम लोग बताओ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, बताओ। ये वाला पूरा नेगेटिव वाला टर्म उधर भेज दिया तो क्या बन गया, 4π² r³ इज इक्वल्स टू 18v² अपॉन r³। यहां तक क्लियर? अब ना बस हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है। हमें चाहिए ये नंबर h इज इक्वल्स टू √2r। तो कहीं ना कहीं हमें v को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे h वाली टर्म लानी पड़ेगी। तो कैसे हटाए? तो ये देखो, v की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में। v की वैल्यू क्या है, 1/3πr²h। ये v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू वहां पर पुट कर दो। और उसके पहले मैं ये r³ को भी इधर भेज देता हूं। तो 4π² और r की पावर कितना हो जाएगा बताओ? r की पावर हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 18। अब v की जो वैल्यू यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में है वो पुट कर देते हैं 1/3πr²h और ये होल स्क्वायर। या आपको कैसे पता चला v की जगह ये रखना है? आपने देख लिया क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर ये 4π² r⁶ एज इट इज, ये 18 इंटू यहां पर 1/9 हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये r⁴ हो जाएगा और ये h का स्क्वायर हो जाएगा। हर एक टर्म की स्क्वायरिंग हो गई। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। इसके बाद क्या क्या कटेगा उसको काटो। सबसे पहले 9 1 जा 9 2 जा 18, ये कट जाएगा। ये पूरा π² और ये पूरा π² कट जाएगा। ये 2 1 जा और ये 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। यहां पर r⁴ कटेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, r² बन जाएगा। तो अब लेफ्ट साइड में क्या बचा तुम्हारे पास, 2r²। राइट साइड में क्या बचा, h²। क्या ये क्लियर हो गया? अब h² से स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या बन जाएगा, रूट। तो √2r² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h। अब रूट के बाहर निकलेगा तो √2r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h। क्या ये क्लियर? कैसा है क्वेश्चन, मजा आया बनाने में? पहले वाले से इजी है। अब कौन से क्वेश्चन टफ रहेंगे जिसमें एक के अंदर दूसरा इंस्क्राइब होगा, वो हमेशा टफ होगा। अब सिंगल अगर दिया है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। और एक और चीज मैं इसमें बता रहा हूं, स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। स्टेप मैंने क्या बोला, देखो ये वाले स्टेप्स लिखना हमेशा प्रैक्टिस कर लो, कम से कम स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी। नहीं, ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 25 और 26 इवन दोनों क्वेश्चंस। तो एक बार पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, तो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसमें कीवर्ड्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम, स्लांट हाइट इज tan−1√2। ठीक है, ये एक मिनट, गिवन स्लांट हाइट, ये पूरा चीज। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद, हाँ, डायग्राम। सबसे पहले कोन बना लो।
यहां तक हो गया सबका? इसके बाद बताओ अब क्या करना है। मुझे ना इसमें थोड़ा सा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना, जो मैंने 3-4 पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, बताओ। स्लांट हाइट एल क्या गिवन है, तो यहां पर लिख देते हैं एल इज कांस्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और बताओ क्या क्या बातें कर रहे हो, इधर ध्यान दो। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, मतलब हमें वॉल्यूम को क्या करना है, डिफरेंशिएट। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक भी क्लियर? हाँ, और बताओ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था, h इज इक्वल टू √2r। यहां पर क्या प्रूफ करना है, पक्का? ये tan इनवर्स √2 क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल किसे बोलते हैं, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा वर्टेक्स होता है, तो ये पूरा वर्टिकल एंगल, और ये जो छोटा सा पोर्शन बन रहा है इसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स √2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, ये साइड्स के बारे में बोला था, यहां आ गया एंगल, यही प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसको रिवर्स मेथड में समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्रूफ करना है मैं उसको रफ वर्क में लिखता हूं। मुझे प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, tan इनवर्स √2। tan इनवर्स को इधर भेज दूंगा तो क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, √2। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना आना चाहिए, √2। अब ये थीटा के नजरिए से देखा जाए तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, r, और बेस कौन सा है, h। तो मतलब r/h कितना आना चाहिए, √2। समझ में है? मतलब इनडायरेक्टली आपको r इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, √2h। ये मेरा रफ वर्क है एक्चुअली, मैंने इसको रफ वर्क में करके देख लिया कि भाई मुझे r और h के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नहीं ये राइट सर्कुलर कोन ही है तुम लोगों के सिलेबस में पूरे। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे बताओ नेक्स्ट। हाँ, क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। ये मैं इतने आराम से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये टफ है और आता है एग्जाम में। तुम लोग अटेम्प्ट करो इसको। क्या करेंगे बताओ नेक्स्ट स्टेप में, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन दो वेरिएबल है आर और एच, तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो किसकी, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, या आर स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। मेरे ख्याल से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर से क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर की हम यहां पर वॉल्यूम में आर स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे। तो अब जो हमारा वॉल्यूम वाला फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब यहां पर पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, v इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन होगा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, π/3 एल स्क्वायर इंटू एच माइनस π/3 एच क्यूब। एक बार चेक कर लो यहां तक सबको क्लियर, ब्रैकेट्स ओपन किया तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एच के। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dv/dh। तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, π/3 एल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 π h² अपॉन 3, जिससे ये 3 और ये 3 कट जाएगा।
तो dv अपॉन dh की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी हमें वो हो जाएगी पाई अपॉन 3 L स्क्वायर माइनस पाई h स्क्वायर। चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, अब बस यहीं पर देख के बताओ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसे देख के बताओ। नेगेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2πh। तो उसे मेंशन करना है, भूलना नहीं है। आप चाहे अभी करो चाहे बाद में करो चलेगा। तो यहां पर ये मेंशन कर देना d²v/dh² लेस देन 0 आएगा। ठीक है, नहीं उससे जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू क्या करते हैं 0, तो dv/dh इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या देगा पाई अपॉन 3 L स्क्वायर माइनस पाई h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर सबको? अब बताओ क्या कर रहे हो? ये वाले टर्म को इधर भेज दिया तो क्या हो गया पाई अपॉन 3 L स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई h स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? पाई और पाई कट जाएगा और ये 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या बचेगा हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब L स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या होती है। L स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये 3h स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये h स्क्वायर इधर जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2h स्क्वायर। 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कितना हो गया 2h स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया √2h। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। r इज इक्वल्स टू √2h, तो r अपॉन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। r अपॉन h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया √2, तो tan थीटा √2, तो थीटा आ गया tan इनवर्स √2। खत्म। कौन सा स्टेप बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आया। L स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होती है ना। ये देख L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको? ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअली हमें h और r के बीच में रिलेशन चाहिए, सो दैट हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सके। समझ में आया ना ये? ओके। नहीं तो अगर तुम लोग बिना वो रफ वर्क किए करते, मान लो अगर वैसा करते, तो तुम लोग यहां तक के सॉल्यूशन के आने के बाद समझ नहीं पाते कि क्या करना है। भाई ये आ गया हमारे पास, लेकिन ये कैसे प्रूव करे tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो उसके लिए मैंने वो रफ वर्क बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझ गए? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसको। ये भी कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। Show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is this। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, उसी जैसा दिख रहा है ना क्वेश्चन, नहीं है क्या? पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करो, सेमी वर्टिकल एंगल। इसको कितना प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 1/3। राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन है। गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर होगा कोन बनाना। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लो कोन, उसकी हाइट को मार्क कर लो h, रेडियस को मार्क कर लो r, स्लांट हाइट को l, सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सबका? हाँ, अब ये बताओ क्या क्या चीजें लिख रहा है उसके बाद साइड में। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ। सबसे पहले टू प्रूफ लिख देता हूं। तो हमें प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ। और
क्या क्या चीज है यहाँ जो कीवर्ड है उसके हिसाब से क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया है ना। तो सरफेस एरिया गिवन है मतलब कांस्टेंट है, एस की वैल्यू कांस्टेंट है। तो कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल सिर्फ सी एस से होता है और टोटल सरफेस एरिया के लिए बेस सर्कल के एरिया को भी ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब किसे मैक्सिमाइज करना है यहां पर? वॉल्यूम को। तो डिफरेंशिएट हमें वॉल्यूम को करना है, तो यहां पर मैक्सिमाइज हमें वॉल्यूम को करना है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला केशिता क्या है बताओ जल्दी। वॉल्यूम ऑफ कोन, बाकी लोग शांत रहो, बताएगी केशिता। हाँ क्यों? ऐश्वर्या बताओ। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहां तक सबको क्लियर? ये अभी मैंने क्वेश्चन नोट किया। अब ये बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहला काम क्या करना है? रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो रफ वर्क हमें ये पता चल गया कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स 1/3। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 1/3। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 1/3। अब थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है उसके लिए? R, हाइपोटेनियस क्या है? L। तो आपको ये प्रूव करना है कि R अपॉन L इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब कि 3R इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? L। ये चीज आपको लानी है, R और L के बीच में रिलेशन। तो कैसे निकालें? हाँ तो ठीक है, इधर पे ध्यान दो, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, आर और एल में रिलेशन चाहिए, तो मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एच की। एच की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी। और एच की वैल्यू निकालते समय प्रॉब्लम क्या है? आर की एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा लग रहा है। यस सर, एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो एच की वैल्यू, एक मिनट, थोड़ा सा हम ट्रायल करते हैं, अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, मत मानना उसको, ठीक है? मैं इधर इरेज भी कर सकता हूं। तो पहले मैं ये मान लेता हूं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो अगर यहां से मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आएगी एच की वैल्यू। और एच की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं तो वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर और रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी सॉल्व मत करना ना, नोट मत करना, यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अभी भी हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि स्टिल आर तो आ गया लेकिन एल भी आ रहा है। तो एल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? एल जो है वो भी क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है? सिर्फ एस है। तो अब हम एल की वैल्यू भी निकालेंगे यहां से और उसको वापस यहां पर पुट करेंगे। लेकिन पुट करने में क्या होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस माइनस ये वाली टर्म अपॉन ये, फिर उसको यहां पुट करोगे, स्क्वायर है, रूट है, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो क्या करें? स्क्वायरिंग कर देते, रूट को हटा देते और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है? तो स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1/9 पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर की पावर 4, और यहां पर क्या बच जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहां पर अब एल स्क्वायर की, एल की वैल्यू निकाल के आप पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। तो यही करो, यहां से ये वाला पूरा नोट डाउन कर लेना। ये समझ में आया कि नहीं सबको? तो ये मैंने एल की, एच की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम में पुट किया, फिर उसके स्क्वायरिंग किया, ये मिला। फिर यहां से एल की वैल्यू निकालो, तो यहां से एल की वैल्यू बताओ क्या आएगी? एल इज इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये एल स्क्वायर की वैल्यू को आप यहां पर एल स्क्वायर की जगह पे पुट कर दो। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो ये जो वी स्क्वायर वाली टर्म है वो कितनी आ जाएगी? 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अंडर ब्रैकेट
एल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एस माइनस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर ध्यान देना, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अंडर ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज एस माइनस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? अब क्या करोगे, यहां पर लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसकी स्क्वायरिंग होगी तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा। समझ रहे हो? चलो करो सॉल्व, आराम से बनाओ एकदम, हड़बड़ी में ना पाई को आर जैसा मत लिख देना, नहीं तो पूरा गलत कर दोगे। ठीक है, साफ सुथरा स्पेस लेके बनाना। कुछ चीजें यहाँ पर और भी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, जैसे ये टर्म और ये टर्म यहीं कट जाएगी, यहां से एक आर स्क्वायर कटेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो यही सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बाकी अंदर वाले टर्म्स को करो सिंप्लीफाई। ये पीहू कहाँ है, बहुत दिन से एब्सेंट है। ओके, क्या हुआ खुशी, तुम क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं करते? तो मैथ्स भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय तो हम लोगों की छुट्टियां चल रही है, मतलब टेस्ट है। ओके, उसके बाद आने के बाद अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो सॉल्व कर रहे हो आगे? हाँ, तो बताओ क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ पर तो 1/9 और ये आर स्क्वायर वाली टर्म बची थी। हाँ, इसको सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहां तक किया क्या सबने, एक बार चेक करो। फिर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई होंगी, ये वाली और ये वाली। फिर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर अपॉन 9, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर में, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक आया सभी का? हाँ, अभी इसको एक और स्टेप सिंप्लीफिकेशन का कर देता हूं, ब्रैकेट खोल के इन सबको अंदर भेज देता हूं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, -2s पाई अपॉन 9 आर की पावर 4। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर से बेटर है मैं इसको एफ ऑफ आर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ, अब बताओ एफ डैश ऑफ आर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा डेरिवेटिव? कैसे जीरो होगा भाई वो, ये आर स्क्वायर भी तो है उसके साथ, तो क्या हो जाएगा,
2s² r/9 और उस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा -8s πr³/9। प्रोडक्ट रूल में क्या लंबा हो जाता ना, मैं इसलिए नहीं लगाना चाह रहा था। हाँ ये जरूर कर सकते हो कि s/9 कॉमन निकाल लो फिर डिफरेंशिएट कर लो, ये कर सकते थे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार स्टेप्स चेक करो, कोई और कुछ और तरीका सजेस्ट कर रहा है तो वो भी बता दो। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर देखो, अगर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो r का क्या हो जाएगा 1, ये वाली टर्म बचेगी, और इसका क्या आ जाएगा -2। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, तो अभी तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको देख के डायरेक्टली। ठीक है, तो हम क्या करते, जो f' है इसको इक्वल्स टू अभी 0 लिख देते, f' इज इक्वल्स टू लिख दो 0। तो क्या हो जाएगा 2s² r/9 -8s πr³/9 इज इक्वल्स टू हो गया 0। ये वाली टर्म को इधर भेज दो, तो 2s² r/9 इज इक्वल्स टू 8s πr³/9। यहां तक क्लियर? अब क्या क्या होगा, ये 9 और ये 9 कट जाएगा, इधर से एक s, यहां से एक s कटेगा, ये 2 1 जा 2 4 जा कट जाएगा, तो यहां पर अच्छा एक r यहां से कटेगा और यहां पर क्या बन जाएगा r²। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ s, राइट साइड में क्या बचेगा 4πr²। क्या ये क्लियर हो गया? अब s मतलब सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में देखो हमने लिखा है, तो s की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो s की जगह पे क्या पुट करेंगे, πrl प्लस πr² इज इक्वल टू 4πr²। क्या ये क्लियर हो गया? अब πr² को 4πr² के पास भेज दो, तो πrl इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 3πr²। समझ में आया ये? अब यहां से एक r, यहां से एक r कटेगा, यहां से पाई और यहां से पाई कटेगा, तो l इज इक्वल टू कितना आ गया 3r। यही लाना था। अब रिवर्स वाला मेथड बताया था ना मैंने, क्या बताया था? अब इसको क्या लिख दो, 1/3 इज इक्वल्स टू r/l, ऐसे ही लिखेंगे। ये इधर गया, ये इधर गया, 1/3 इज इक्वल्स टू r/l। नहीं आया समझ में? हाँ, तो r/l को क्या लिख देंगे हम यहां पर, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। दैट्स इट। ओके, अगर इसके बाद आपको प्रॉब्लम जाता है इस स्टेप के बाद, तो भी एक मेरे पास तरीका है, एक और तरीका बताऊं, यहां तक कर लिए, रिवर्स मेथड नहीं लगाना है तो आप क्या करो, आप ये देखो साइन थीटा लिखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देख लो परपेंडिकुलर क्या है, r/l, तो यहां पर लिख दो r/l। ठीक है, अब आप यहाँ l की वैल्यू लिख दो 3r, तो r कटेगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना? एक चीज इसमें और मेंशन करनी है कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो पूरा सॉल्व मत करो, सीधे सीधे लिख दो f'(x) लेस देन 0। दैट्स इट। हटा दो ये क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हो गया था ना वो? हम्म ये क्वेश्चन, इसके आने का चांस भी ठीक ठाक है, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए इस एक्सरसाइज के, उनमें से एक क्वेश्चन तय है आने का। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो डिपेंड करता है, और मिसलेनियस के भी कुछ एक आध है, उनको भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले कितने बच्चे समझ गए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
समझ में आया? नहीं आया? समझाऊं मैं? समझो इधर, पढ़ तो लिया होगा आई थिंक सबने। तो इस क्वेश्चन में लिखा है ये एक कर्व है, तो हर एक कर्व का ग्राफ बनता है। मान लो इस कर्व का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और इस कर्व में आपको एक पॉइंट बताना है जो कि नियरेस्ट है, मतलब सबके सबसे पास है इस पॉइंट से। क्या ये क्लियर हो गया? तो कर्व में मान लेते हैं हम ये वाला एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? 0,5 वाला। तो कर्व का ये पॉइंट इस पॉइंट से नियरेस्ट है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है? सबसे कम है। समझ गए ये चीज? तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, कर्व में आने वाले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कैसे बताएंगे? हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब बताओ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगी x और y की, फिर उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ गए? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं d इज इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तब रूट आ रहा है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसे कैपिटल डी मान लेता हूं, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। साथ ही साथ मैंने एक और काम कर दिया, यहां पर क्या लगा दिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो स्टेप एक साथ परफॉर्म हो। समझ में आया? अब क्या करें? अब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? 2y। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दो 2y। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2y आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो d इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी नहीं करेंगे स्प्लिटिंग, डिफरेंशिएट करना है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2y माइनस 8। सेकेंड डेरिवेटिव उसका क्या आएगा? डी स्क्वायर डी अपॉन डी वाई स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको क्या मिलने वाला है? मिनिमा मिलने वाला है। समझ गए ना? तो अब यहां पर डी डी अपॉन डी वाई को इक्वल्स टू क्या कर दोगे? जीरो। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 4। चेक करो किसका y कोऑर्डिनेट 4 है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 4 रखेंगे तो x2 रूट 2 आएगा? यस आएगा। समझ गए? अब अगर आप लोग ये वाला टॉपिक नहीं पढ़े हो, मैक्सिमा मिनिमा, मान लो छोड़ के चले गए एग्जाम में, तो क्या ये क्वेश्चन बना पाओगे? बना सकते हो, कॉमन सेंस यूज करके। कैसे कॉमन सेंस? आप पहले ये चेक करो कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट इस कर्व में आएंगे। जैसे 0 0 आएगा क्या? x की जगह y की जगह 0 आएगा। ये वाला पॉइंट आएगा क्या? 2 रूट 2 डालूंगा तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। 4 2 सा कितना होता है? 8। ये भी आएगा। ऐसा चेक करना। एक पॉइंट इसमें नहीं आएगा, वो है बी। ऑप्शन बी पहले ही कट जाएगा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बच गए। अब आप क्या करो, आप ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या आ रहा है। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आ रहा है। इन दोनों में डिस्टेंस, ऐसा करके सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो। जिसमें सबसे कम डिस्टेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ गए ये तरीका? ठीक है, तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इससे। For all real values of x, minimum value of this function is, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करो जल्दी।
कैसे सॉल्व किए? किसकी वैल्यू पुट की? क्यों? नहीं मतलब तुम इतना पढ़ने का मतलब क्या हो जब ऐसे कोई लॉजिक होना चाहिए ना, सॉल्व करो उसको। और ईशान क्या सोच रहा है? नहीं आता? क्यों? ये तो मैक्सिमम मिनिमम कितने दिनों से चल रहा है, अगर एक आध छूटा तो भी बनना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये कोशेंट रूल से। कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो 1 का होगा, 0 इसका क्या हो जाएगा -1, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x। क्या यहां तक किया सबने? कर, यहां तक तो सॉल्व कर कम से कम। हाँ, अब न्यूमरेटर वाली टर्म्स देखो यहां पर क्या होगी, तो टोटल यहां पर 6 टर्म्स बनेंगी, है ना। इस 6 टर्म्स बनेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, कॉमन नहीं निकल रहा है कुछ भी। नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं होगा। कहां से माइनस कॉमन निकाल, नहीं निकलेगा। माइनस अगर कॉमन निकाल भी लोगे ना तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये कर दो सीधे सीधे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या कर दो 0, बिना सिंप्लीफाई किए, ठीक है। लेकिन फिर भी बाद में तो करना ही पड़ जाएगा, ये है, ठीक है। तो चलो पहले ही कर देते, तो टोटल यहाँ पर 6 टर्म्स आएंगी एक एक करके। पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा -1, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x, फिर x मल्टीप्लाई होगा तो -x, x और 2x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -x² प्लस 2x³। चेक करो ये पूरी टर्म आ गई क्या, माइनस रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी एक एक करके देखते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, -x माइनस 2x² और प्लस x², और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी +2x³ +2x³ ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो ठीक है जो भी है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, न्यूमरेटर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एक एक करके सीधे लिखते हैं। क्या होगा -1, और ये भी क्या हो जाएगा -1, तो -2 बन गया, ठीक है। ये कितना -2x है क्या, +2x है, +2x, और यहां पर भी +2x है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। ये -x है और ये भी -x है, ये दोनों भी कट जाएगा। कैसे कट रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके सामने माइनस है, और ये +2x² -2x², तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो +4x²। फिर उसके बाद ये वाली टर्म -x² क्या बन जाएगा -2x², और फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, और डिनोमिनेटर में जो भी बचा था। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब बताओ क्या बनेगा न्यूमरेटर, ये स्क्वायर है ना, 4x² -2x² मतलब कितना बन जाएगा 2x² -2 डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में है। ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिली है। इसके बाद इसको इक्वल टू क्या करोगे 0, तो ये जो भी उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो 2x² -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x² इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, +1 और -1। अब आप दोनों वैल्यू को पुट करके देखो किस में आपको मिनिमम मिल रहा है। +1 पे, +1 डालने पे ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 -1 +1, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1/3,
और -1 डालने पे, -1 माइनस ऑफ -1 +1 डिवाइडेड बाय 1 -1 +1। हाँ, तो फिर वो न्यूमरेटर 3 आ जा रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 होगी, मिनिमम वैल्यू उसकी 1/3 होगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। हाफ ईयरली सितंबर में केपीएस ढूंढना का कब है? और उसमें इंटीग्रल्स पूरा आ रहा है, एलपीपी भी आ रहा है। ओके, मैथ 16 को है। ओके, हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, मैं ना एक काम करूंगा, इस आज जितना भी हो ना वहां पर एंड कर दूंगा ये चैप्टर। ठीक है, जो क्वेश्चंस बच गए ना उसको मैं रिवीजन के टाइम मिसलेनियस पूरा करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद राखी के बाद अभी बीच में एक दिन टेस्ट है मेरी मैथ्स की क्लास में, तो उसके बाद राखी के बाद से मैं स्टार्ट करूंगा। एलपीपी पहले पढ़ा दूंगा, एक दिन में हो जाएगा वो खत्म, फिर इंटीग्रल्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, और उस समय बीच में छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर अप करवा दूंगा। 16 को तो छुट्टी है, लेकिन 16 सितंबर को ना कुछ ईद वीद ऐसा कुछ है, छुट्टी है, देख लेना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्व करो। बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या कर रहे हो, सीधे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, टाइम ले लेगा। तो स्मार्ट वर्क करो, क्या करना चाहिए बताओ। क्यूब ले लो उसका, हाँ, उसका क्यूब ले लो, होल क्यूब कर दो। क्योंकि आपको मेन तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना। होल क्यूब करने से ये हट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स एक्स -1 +1, ऐसा हो जाएगा। और y क्यूब इज इक्वल्स टू, फिर ये क्या हो जाएगा, x² -x +1, चेक करो। और इसको आप ले लो कैपिटल Y, इस पूरी टर्म को कैपिटल Y मान लो। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2x - 1, चेक करो ये आया क्या। फिर उसको इक्वल्स टू क्या कर दो, 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। किसी का आया था कि x का वैल्यू, अगर इसको डायरेक्टली करोगे डिफरेंशिएट तो भी x का वैल्यू वही आएगा, लंबा जाएगा, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 आई। अब बताओ आंसर, आंसर बताओ अभी। ऑप्शंस 4 है। क्या आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। ऐश्वर्या कैसे ऑप्शन सी आया, एक बार बताना। x की जगह क्या पुट किया, ओके, ओके,
चलो इधर पे ध्यान दो, सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, सॉल्यूशन मत देख, इधर देख। x की जगह पे 1/2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 -1 +1 पूरे की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। क्या ये क्लियर सबको? तो 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, -1/2 और +1/2 कितना हो जाएगा, -1/4 +1 पूरे की पावर 1/3। क्या ये क्लियर? फिर ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, ये इधर आ जाएगा 4, -1 + 4 पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3, 3/4 पूरे की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो फिर क्या होगा? हाँ आंसर देख लिया ना, क्या है आंसर बता। सुमांशु देख लिया ना क्या आंसर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। अब बताओ कैसे? हाँ चलो बताओ, कौन बताएगा कैसे? तुम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के में हम क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यूज है एक्स की, इन पे भी चेक करते हैं, याद आया? एक ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे तो चेक करते हैं, इन दोनों पे भी चेक करते हैं। तो x = 0 भी पुट करके देखोगे, 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 1। फिर x की जगह पे क्या पुट करके देखोगे, 1, 1 पुट करके देखोगे तो 1 पुट करने पे ये भी फिर से 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 इससे बड़ा होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो वो ये वाला आंसर होता। समझ में आया सबको? याद आया जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो ये ऐसे क्वेश्चंस किए थे। सो हटा दो इसको फिर मैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एमसीक्यू में जिसमें तुम लोगों को लगेगा सही बना रहे हो लेकिन गलत बना दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जब तक टाइम है, 2-3 मिनट 5 मिनट इसके मिसलेनियस के। अच्छा 6:15 तक है ना आज की तो क्लास, वैसे भी हाँ और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते। तुम लोगों को नहीं पढ़ना रहता क्या मैथ्स? पीवाईक्यू दूंगा, सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा पूरा एनसीईआरटी दूंगा, और जो ये वाले पढ़े, हाँ अभी वाला जो टेस्ट होगा ना उसमें 2 पार्ट रहेगा ना, एक डिफरेंशिएशन रहेगा और एक ये एओडी रहेगा। 2 पेपर रहेगा, 2 पेपर 30 मिनट्स का। ठीक है, पिछली क्लास में डिसाइड हुआ था ये तो। ठीक है, चलो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। कुछ हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ये क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि मैं पक्का दूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इसको। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पहले आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर यहां पर आएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 cos x -2, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल माइनस, अभी इसको लिखता हूं d/dx ऑफ x cos x।
ठीक है, स्टिल ये खत्म नहीं हुआ है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ है, माइनस न्यूमरेटर मतलब 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या बच जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज रहेगी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में ये वाली टर्म 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और यहां पर 4 cos x एज इट इज माइनस 2। हाँ, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव माइनस है बाहर में, हाँ, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आएगा इस पार्ट का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करना, नहीं तो गलती कर दोगे। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस की मिस्टेक हो जाएगी, है ना, माइनस, फिर ये वाली पूरी टर्म एज इट इज 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x। एक बार ये 2-3 स्टेप चेक कर लो, क्या ये सबको क्लियर हो गए? फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं फिलहाल, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दे रहा हूं, और उसमें ये 2 प्लस कॉस एक्स वाली टर्म एज इट इज है, और ये वाली टर्म बताओ जल्दी से क्या क्या बनेगी ब्रैकेट के अंदर वाली? 4 cos x माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा x sin x, और ये क्या बन जाएगा माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो गया प्लस साइन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर पे यहां पर क्या बना 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक सबको क्लियर है? मैं डिनोमिनेटर को नहीं लिख रहा हूं बिकॉज उसका ज्यादा यूज नहीं है। एक बार चेक कर लो यहां तक आ गया क्या सबका? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या परफॉर्म करेंगे, ये वाली पूरी टर्म, हाँ, अब ब्रैकेट्स ओपन करो, तो यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो क्या होगी टर्म्स, ये 2 मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स के साथ, तो सबसे पहले यहां पर क्या बन जाएगा 8 cos x, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 2 के साथ तो क्या बन जाएगा ये माइनस 4, देन 2 मल्टीप्लाई होगा x sin x के साथ तो प्लस 2x sin x माइनस 2 cos x, देन ये cos x मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स के साथ तो क्या बनेगा प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस x sin x cos x, और उसके बाद हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, ये टर्म्स बनेगी। फिर sin x मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स के साथ तो क्या बन जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x। समझ में आ रहा है कितनी सारी टर्म्स आ रही है ये? इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब ऑब्जर्व करो कि कुछ टर्म कैंसल आउट हो रही है क्या? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो रही है, ये वाली टर्म्स, ये और ये भी कट रही है, और कुछ नहीं कट रहा है क्या? मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को दोनों में से 4 कॉमन निकाल के क्या बना देता हूं 1, तो 1 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 4, और वो 4, ये पूरा जो 4 बना और ये वाला जो माइनस 4 बना ये पूरा कट जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 8 cos x और माइनस, अच्छा ये भी तो एक और है ना माइनस, हाँ 4 cos x बन जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूं 4 cos x बचा यहाँ पर और माइनस cos स्क्वायर x बचा, बस इतना ही दो टर्म बचेगा। क्या ये आया सभी का? और डिनोमिनेटर में जो भी था वो अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं
क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स को निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू क्या करते हैं 0। तो जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर? अब यहां से cos x निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा 4 माइनस cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको। एक बार जब cos x को इक्वल्स टू 0 करोगे और ये 4 माइनस cos x जो है ना वो कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? cos x की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो एक ही हो सकता है cos x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, या तो π/2 या फिर 3π/2 या फिर 5π/2 या फिर 7π/2, ये सारी वैल्यूज आएंगी। समझ में आया? लेकिन हम सिर्फ 2π तक का इंटरवल लेंगे। तो 2π तक का इंटरवल लेंगे तो ये नंबर लाइन वाला सिस्टम याद है कि नहीं? यहाँ पर क्या आ गया 0 और यहाँ पर क्या आ गया 2π। अब फर्स्ट इंटरवल जो होगा 0 से π/2, सेकेंड इंटरवल होगा π/2 से 3π/2, और फिर उसके बाद ये 3 इंटरवल्स बन गए। मतलब ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। अब इन इंटरवल से वैल्यू निकाल के कहां पर पुट करके देखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अब मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूं क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का क्या आ रहा है यहाँ पर होल स्क्वायर, ये आ रहा है। समझ में आया? अब सिंपली देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं ना, एफ डैश ऑफ एक्स को न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल लेता हूं cos x, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब देखो, अगर मैं फर्स्ट इंटरवल से कोई भी एक नंबर चूज करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है क्योंकि वो 0 से π/2 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ये वाला टर्म क्या आएगा पॉजिटिव। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि क्या लगा है होल स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 माइनस कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 बड़ा होता है ना हमेशा 1 से। तो इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। याद आया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। फिर सेकेंड इंटरवल π/2 से 3π/2 के बीच का नंबर लेंगे। तो π/2 से 3π/2 मतलब जो भी आपका एंगल है, π/2 यहां पर बनता है, 3π/2 यहां पर बनता है। ठीक है, तो जो आपका एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस इंटरवल में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। और लास्ट जो है π/2 से 2π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है, जो बिना अगर आप लोग पढ़े देने आओगे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस करके दोगे टेस्ट तो ही बनेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड कर दूं क्या फिर क्लास? तो अभी अगली क्लास में तुम लोगों का टेस्ट, अगली क्लास में कब है? परसों 16 तारीख को, 16 तारीख को टेस्ट है तुम लोगों का। हाँ हाँ, 30 मिनट्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, हाँ हाँ। क्या करूं, मैक्सिमम मिनिमा नहीं दूं? एक ही चैप्टर का लूं? कौन से चैप्टर का? एओडी का ही ले लेता हूं, क्योंकि ये तो अभी अभी पढ़े हो और ये अगर बना रहे हो मतलब डिफरेंशिएशन बन जाएगा। यही दे दो, ठीक है, एओडी का टेस्ट ले लेते। भेज दूंगा मैं, अगर भूल गया तो मैसेज करना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है।